हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। ये नारे भारत में नहीं बल्कि मुस्लिम मुल्क ईरान में लग रहे हैं। ईरान के लोगों ने आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को साफ संदेश देने का काम किया कि अगर दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो मुस्लिम वर्ल्ड भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इन नारों में आपने एक लाइन ध्यान से सुनी होगी, दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले मुर्दाबाद। यह इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ था। हम अपनी फौज के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम दहशतगर्दों के साथ नहीं हो सकते। लिहाजा इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में ये पूरा मजमा हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तानी फौज के साथ है इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय हिंद दोस्तों। पहलगाम में हिंदुओं की हत्या के बाद भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन करते हुए ईरान के शिया मुस्लिमों के मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने एक मस्जिद में शिया मुस्लिमों को संबोधित करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये नारे भारत में नहीं बल्कि मुस्लिम मुल्क ईरान में लग रहे हैं। ईरान के लोगों ने आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को साफ संदेश देने का काम किया है कि अगर दहशतगर्दों को पनाह दोगे तो मुस्लिम वर्ल्ड भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। तो ईरान जैसे मुस्लिम मुल्क से भारत जिंदाबाद के इन नारों से पाकिस्तानियों की नींद उड़ना तय है। आप ईरान से सामने आए इस वीडियो को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए अल्फा रिपब्लिक न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई खबर आप तक आसानी से पहुंच सके। हिंदुस्तान में पहलगाम पर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ और उसमें 26-27 बेगुनाह हिंदू भाई मारे गए, हमने एहतजाज किया उसके सिलसिले में। वहाँ पर हमारे जुमे की नमाज जुमे के बाद एहतजाज हुआ उन बेगुनाहों की हिमायत में कि जिनको दहशतगर्दों ने मारा था और इनको ख़त्म किया था। और हमने कहा कि हम इस्लाम एक बेगुनाह को किसी को उंगली छूने की भी इजाज़त नहीं देता अज़ियत की नीयत से। जहाँ ये कहा जा रहा है एक बेगुनाह करके तुमने मार दिया तो वह पूरी इंसानियत के तुमने कत्ल कर दिया। जहाँ रसूलुल्लाह ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर किसी भी शख्स ने मदद के लिए मुसलमानों को पुकारा और मुसलमान मदद के लिए नहीं आया तो रसूल फरमा रहे हैं कि वो मेरी नज़र में मुसलमान नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस्लाम में हर फिरके के मज़लूम की मदद करना वाजिब और लाजिम है, किसी बेगुनाह को कोई नुकसान न पहुंचे। यही हमारी अपील है। दहशतगर्द जितने ज़्यादा मारे जाएंगे उतनी हमें खुशी होगी, लेकिन उसी के साथ साथ हमारी ये भी अपील है कि किसी बेगुनाह के ऊपर कोई नुकसान न पहुंचे, उसको कोई अजियत न पहुंचाई जाए। और हमने फिर उस सिलसिले में हम अपनी फ़ौज के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं, हम अपने मुल्क के साथ हैं। हम दहशतगर्दों के साथ नहीं हो सकते। लिहाजा इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में ये पूरा मजमा हिंदुस्तान के साथ है और हिंदुस्तानी फौज के साथ है इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद। दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।